Sometimes the best adventures come from life's unplanned moments. Hello there. आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जिसे मनाली के हिडन जेम्स में से एक भी कहा जा सकता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू कि ये ट्रिप बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। We actually thought of giving a break from bike trips and explore local Manali by walk. So Saturday morning around 10 am we hired an auto till Hidimba Devi temple for 100 rupees. ऑटो इसलिए किया क्योंकि हमें पता था कि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। अब ऐसा है कि बिना खाए तो मेरा दिमाग और पैर दोनों ही नहीं चलते, इसीलिए वी स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एट सदर्न सोल्स. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर डोसास as they prepare everything fresh on order and the food is really tasty. ये कैफ़े टेम्पल से बस 2 मिनट की दूरी पर है and the owner is very sweet and humble. पेट पूजा के बाद हम आगे बढ़े खूबसूरत रास्तों की ओर. इस जगह से पुरानी यादें हैं मेरी, वो कैसे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी. You can consider Royal Dhaba as the starting point of this trek. अरे हाँ, मैंने अब तक आपको ट्रैक का नाम तो बताया ही नहीं. This is called काला पत्थर ट्रैक. हडिम्बा देवी से रॉयल ढाबा इज़ हार्डली 1 किलोमीटर. फिर रॉयल ढाबा से यू हैव टू कीप वॉकिंग टिल द रोड लीड्स यू टू अ वाटर टैंक. और एक बोर्ड भी लिखा हुआ दिखेगा जिसमें अलग अलग पेड़ पौधों के नाम लिखे होंगे. फिर भी अगर रास्ता समझ ना आए तो किसी लोकल से पूछ लेना सही होता है. ट्रैक की शुरुआत बहुत ही प्यारे जंगल से होती है विद प्लेन ट्रेल्स जहाँ लंबे लंबे पाइन ट्रीज आपके स्वागत में खड़े हुए होते हैं. ऐसे तो मैंने कई ट्रैक्स किए हैं, लेकिन इस जगह में कुछ अलग ही जादू था. एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रैक पॉपुलर नहीं है तो यहाँ कोई शॉप भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी. और खाने के लिए कुछ इंस्टेंट नूडल्स या और कुछ हल्का फुल्का रखना सही होगा. बट प्लीज़ मेक श्योर नॉट टू लिटर एनी काइंड ऑफ गार्बेज देयर. The straight trail ended in few minutes and we found ourselves climbing on an 80-degree rocky patch. यहाँ से असली चैलेंज शुरू होता है. We took nice breaks in between as we were in no hurry to reach up and were just drowned in the beauty of the trails. ट्रेल्स मार्क ना होने की वजह से हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे
ऊपर से कोई भी नहीं था वहाँ पूछने के लिए। फिर भी डर तो बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ा रेस्ट लेकर हम फिर चल दिए दूसरी राह पर। और चलते चलते हमें दिखा एक बड़ा सा काला पत्थर और एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। इतने अच्छे व्यूज से भी पेट नहीं भरा था, तो we decided to go a little further up to see what's up there. मुझे इस जगह के बारे में एक लोकल ने बताया था, जिनके यहाँ मैं एक मंथ रुकी थी। जी हाँ, मनाली आने पर मैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर रुकी थी जो रॉयल ढाबा के पास है। नाम है स्प्रिंग हाउस। इस जगह पर मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए और यही के ओनर ने काला पत्थर ट्रैक रिकमेंड किया था मुझे। खैर, तो धीरे धीरे थकते हुए जब ऊपर पहुंचे तो सारी थकान चुटकी में गायब हो गई। ग्रीन ग्रास, प्लेन लैंड, blue sky with sun shining bright and snow-capped mountains from distant. Hi, it was worth every climb सच में। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भीड़ नहीं थी, बस सुकून ही सुकून था।
बेस्ट सेक्लूडेड प्लेस एवर विजिटेड। यहाँ हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, इंस्टेंट नूडल्स खाया, लोकल्स के हाथ की बनी ब्लैक टी पी और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और ऐसे ही एक अनप्लान ट्रिप लाइफ की बेस्ट ट्रिप बन गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू in my next video.